आज की कहानी भारत और कनाडा के एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने अपनी लाइफ में 5 हत्याएं की। हत्या का तरीका ऐसा था जिसने कनाडा पुलिस और वहां के डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। इस केस को सुलझाने में कनाडा पुलिस को भारतीय पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब से। बात साल 1993 की है। पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला 25 वर्षीय ग्रेजुएट रणजीत सिंह खेला काम की तलाश में था। उसी समय रणजीत सिंह खेला की मुलाकात हुई कनाडा में रहने वाले सुखविंदर सिंह ढिल्लों से। सुखविंदर छुट्टियों में भारत आया हुआ था। सुखविंदर साल 1981 में रोजगार के सिलसिले में लुधियाना से कनाडा गया था। सुखविंदर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था। शुरुआत में कनाडा में उसे कई तरह के काम करने पड़े, कई नौकरियां बदलनी पड़ी। आखिरकार सुखविंदर का भाग्य तब चमका जब उसने पुरानी कारों को खरीदने और बेचने का काम शुरू किया। उसने हैमिल्टन में पुरानी कारों का अच्छा खासा धंधा जमा लिया। जब 25 साल का युवा रणजीत सिंह खेला सुखविंदर सिंह ढिल्लों से मिला तो कनाडा में उसे भी अपना उज्जवल भविष्य दिखा। साल 1993 में रणजीत सिंह खेला अपनी नई नवेली पत्नी लखविंदर को लेकर कनाडा पहुंच गया। वीजा की व्यवस्था सुखविंदर सिंह ने कराया था। रणजीत कनाडा में सुखविंदर सिंह ढिल्लों का पुरानी कारों के बिजनेस में पार्टनर बन गया। रणजीत सुखविंदर पर बहुत भरोसा करता था, साथ में वो उसकी इज्जत भी करता था। वो सुखविंदर को चाचा कहकर पुकारता था। दोनों का परिवार कनाडा के हैमिल्टन में आसपास ही रहने लगे। सुखविंदर के साथ रणजीत का धंधा ठीक ठाक चलने लगा। दुर्घटनावश किसी एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर बिजनेस में दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो, इसके लिए साल 1996 के मई महीने में रणजीत और सुखविंदर दोनों ने $1-1 लाख का बीमा कराया। अगर सुखविंदर को कुछ हो जाता तो बीमा का पैसा रणजीत को मिल जाता, और अगर रणजीत को कुछ हो जाता तो बीमा का पैसा सुखविंदर के पास चला जाता। पॉलिसी में एक प्रावधान यह भी था कि अगर दोनों में से किसी की दुर्घटनावश मौत हो जाती तो ऐसी स्थिति में $1 लाख की राशि दोगुनी हो जाती। एक दिन की बात है, रणजीत की पत्नी लखविंदर रसोई में बर्तन धुल रही थी। अचानक लखविंदर को डाइनिंग रूम से उसके पति रणजीत की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। लखविंदर दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास पहुंची। रणजीत फर्श पर गिरा हुआ था और दर्द के मारे छटपटा रहा था। बेतहाशा दर्द से उसका शरीर धनुष की तरह झुक गया था। आंखें बाहर की तरफ निकल गई थी। पति की अचानक ऐसी हालत देखकर लखविंदर कुछ देर के लिए सुन्न हो गई। कुछ पलों बाद जब उसे होश आया तो वो अपने पति को उठाने की कोशिश करने लगी, पर वो उसे उठा नहीं पाई। इसके बाद लखविंदर ने एम्बुलेंस बुलवाया। एम्बुलेंस आई और रणजीत सिंह खेला को हॉस्पिटल लेकर गई। 23 जून 1996 को रणजीत की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। रणजीत का पूरा शरीर अकड़ गया था। सुखविंदर सिंह को जब अपने बिजनेस पार्टनर रणजीत की मौत की खबर लगी तो उसे इस खबर से गहरा सदमा लगा। रणजीत की अचानक से हुई रहस्यमयी और दर्दनाक मौत ने सबको हैरान कर दिया था। कनाडा के डॉक्टर भी रणजीत की मौत से काफी हैरान थे। उन्हें रणजीत के शरीर पर किसी चोट के कोई निशान नहीं मिले, ना ही उसके शरीर में किसी जहर के ही कोई अंश मिले। डॉक्टरों ने संदेह जताया कि रणजीत की मौत अचानक दिल का दौरा आने से हुई होगी। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि मौत का कारण कुछ और भी हो सकता है। पुलिस ने रणजीत की लाश को अपने कब्जे में ले लिया। अब रणजीत की मौत के बाद बीमा की रकम उसके बिजनेस पार्टनर सुखविंदर सिंह को ही मिलनी थी, लेकिन इससे पहले इंश्योरेंस कंपनी का एक अधिकारी पहले रणजीत सिंह की मौत की पूरी जांच पड़ताल करता और कंपनी को अपनी रिपोर्ट पेश करता। रिपोर्ट के आधार पर ही बीमा धारक को तय राशि दी जाती। तो रणजीत की मौत की जांच में कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम इन्वेस्टिगेटर क्लिफ एलियट रणजीत खेला के बिजनेस पार्टनर सुखविंदर सिंह के घर हैमिल्टन पहुंचे। उन्होंने बीमा से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक थे। जब एलियट सुखविंदर सिंह के घर बैठे थे तभी उनकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। उन्हें डेजा वू का एहसास हुआ। उस तस्वीर से उन्हें लगा कि सुखविंदर सिंह के साथ वो ये सब पहले भी कर चुके हैं। दीवार पर टंगी वो तस्वीर गुरु नानक साहब की थी। एलियट ने जब अपने दिमाग पर जोर डाला तब उन्हें याद आया कि उन्होंने गुरु नानक साहब की वो तस्वीर
सुखविंदर सिंह के पुराने वाले घर पर करीब 1.5 साल पहले देखी थी। एलियट सुखविंदर सिंह के पुराने वाले घर पर बीमा क्लेम के लिए पहले भी जा चुके थे। वो बीमा क्लेम सुखविंदर सिंह की पहली पत्नी परवेश कौर का था। 3 फरवरी 1995 को 36 साल की उम्र में परवेश कौर की मौत हो गई थी। सुखविंदर को अपनी पत्नी की मौत के बाद $2,15,000 बीमा क्लेम में मिले थे। और तो और सुखविंदर ने अपनी पत्नी के नाम पर $18,000 का कर्ज लिया था, उसे भी माफ कर दिया गया था। एलियट को ये बातें खटकने लगी। उन्होंने इस मामले की डिटेल में जांच करने का निर्णय किया। उन्होंने हैमिल्टन पुलिस के सामने अपने संदेह को रखा। एलियट ने पुलिस को बताया कि करीब 1.5 साल के भीतर सुखविंदर सिंह के जानने वाले 2 लोगों की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और दोनों बीमा क्लेम सुखविंदर सिंह को ही मिले। हैमिल्टन पुलिस को भी ये बातें अजीब लगी। इस मामले की जांच के लिए डिटेक्टिव वॉरेन कोरोल को नियुक्त किया गया। वॉरेन इस मामले के तह में जाने के लिए सबसे पहले सुखविंदर की पत्नी परवेश कौर की मौत की जांच करने लगे। सुखविंदर और परवेश की शादी साल 1983 में हुई थी। परवेश पढ़ी लिखी थी, अच्छी इंग्लिश बोलती थी, वो टीचर बनना चाहती थी। परवेश के पिता हरदेव ग्रिवाल को जब पता चला कि सुखविंदर कनाडा में रहता है तो उन्हें सुखविंदर में अपनी बेटी के लिए उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ा। उन्होंने सुखविंदर से परवेश की शादी करा दी। सुखविंदर ने शादी में परवेश के परिवार से मोटा दहेज लिया था। शादी के बाद सुखविंदर परवेश के साथ कनाडा चला गया। सुखविंदर ऊंचे सपने देखने वाला, ढीठ, घमंडी और पैसे का भूखा व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी परवेश को पैसे कमाने के लिए मजबूर करने लगा। परवेश ने कनाडा में कई नौकरियां की। शुरुआत में उसने एक मशरूम फार्म में नौकरी की। 26 जुलाई 1985 को परवेश ने एक लड़की हरप्रीत को जन्म दिया। बेटी हरप्रीत के जन्म के 6 महीने बाद ही परवेश को एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आगे चलकर वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई, पर किसी कारण से उसे गर्भपात कराना पड़ा। इसके बाद उसने जूता फैक्ट्री में काम किया। साल 1988 में उसने एक और लड़की अमन को जन्म दिया। साल 1991 में परवेश एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। सुखविंदर एक बेटा चाहता था। इस वजह से परवेश लिंग की जांच कराने भारत गई। जब जांच में उसे पता चला कि वो एक लड़की को जन्म देने वाली है तो उसने गर्भपात करा लिया। सुखविंदर की बेटे की चाह इतनी ज्यादा थी कि वो एक लड़का गोद लेने वाला था, पर परवेश के परिवार वालों के दबाव में उसे बच्चा गोद लेने वाला विचार त्यागना पड़ गया। बताते हैं कि सुखविंदर अपनी पत्नी परवेश के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता था। वो परवेश से बात बात पर लड़ाई करता था, उसे मारता पीटता था। एक बार सुखविंदर ने परवेश को इतना मार दिया था कि परवेश ने पुलिस में शिकायत कर दी थी। सुखविंदर को इसके लिए एक दिन जेल में भी रहना पड़ा था। परवेश हमेशा बीमार रहने लगी थी। उसके सिर में हर समय दर्द रहने लगा था। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया पर उसका सिर दर्द बना रहा। 1995 के 31 जनवरी की रात की बात है। डिनर का समय था। परवेश लिविंग रूम में लेटी हुई थी। तभी अचानक उसकी मुट्ठियां और उसके दांत भींच गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी को बिजली के किसी झटके ने चीर दिया है। दर्द से परवेश के मुंह से एक भयानक चीख निकली, मैं मर रही हूं। परवेश का पूरा शरीर अकड़ गया था। दांत एक दूसरे से चिपक गए थे। उसका चेहरा अजीब हो गया था। परवेश की 7 साल की बेटी अमन अपनी मां की ऐसी हालत देखकर डर गई। वो दौड़ती हुई पड़ोस की एक महिला ओल्गा के पास गई और उसे अपनी मां के पास ले आई। ओल्गा ने देखा कि परवेश फर्श पर गिरी पड़ी थी। उसका शरीर धनुष की तरह झुक गया था। सुखविंदर भी अपनी पत्नी की हालत देखकर डर गया। वो जल्दी जल्दी परवेश को ग्लास से पानी पिलाने लगा। उधर ओल्गा परवेश के पैर को रगड़ने लगी, पर इससे परवेश का शरीर और ऐंठने लगा। उसी हालत में परवेश ओल्गा से कुछ बताने की कोशिश करने लगी, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, जल्दी ही वो बेहोश हो गई। परवेश को हैमिल्टन जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल के कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने इससे पहले किसी ऐसे मरीज को नहीं देखा है, ना ही ऐसी किसी बीमारी के कोई लक्षण ही देखे हैं। परवेश को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। अगले 4 दिनों तक वो बेहोश पड़ी रही। परवेश के जितने भी टेस्ट हुए सब नॉर्मल थे।
3 फरवरी 1995 को पति सुखविंदर की स्वीकृति लेकर परवेश के लाइफ सपोर्ट को हटा दिया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट में परवेश की मौत को नेचुरल बताया गया, पर रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं है, ये भी कहा गया। सुखविंदर ने डॉक्टरों से बताया था कि परवेश ने 31 की रात को हालत बिगड़ने से पहले सिरदर्द के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब 2 फ्योरिनल कैप्सूल लिया था। सुखविंदर सिंह ढिल्लों के 2 करीबियों की मौत हो गई थी, एक पत्नी परवेश की मौत, दूसरा बिजनेस पार्टनर रणजीत खेला की मौत। दोनों की मौत एक जैसी ही हुई थी। दोनों की मौत के कारण का पता नहीं चल पाया था। दोनों की मौत से सुखविंदर सिंह ढिल्लों को फायदा होने वाला था। यह सब पता लगाने के बाद डिटेक्टिव वॉरेन का माथा तब चकराया जब उन्हें पता चला कि अपनी पत्नी परवेश की मौत के अगले दिन ही सुखविंदर ने परवेश के बीमा के पैसों को पाने के लिए क्लेम किया था। कहां सुखविंदर को पत्नी की चिंता और उसकी मौत का गम होना चाहिए था, पर वो तो बीमा के पैसों के लिए परेशान था। हैमिल्टन पुलिस ने इस मामले की जांच के दायरे को बढ़ाने का आदेश दे दिया। ये जांच भारत तक पहुंचने वाली थी। डिटेक्टिव वॉरेन की मदद के लिए भारतीय मूल के एक डिटेक्टिव केविन धिंसा को नियुक्त किया गया। केविन और वॉरेन को जांच के लिए सुखविंदर सिंह के घर लुधियाना भेजा गया। लुधियाना पहुंचने के बाद केविन और वॉरेन दोनों पंजाब पुलिस से मिले और उन्हें सारी बातें विस्तार से बताईं। दोनों डिटेक्टिव ने पंजाब पुलिस की मदद से सुखविंदर सिंह के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस जांच में हैरान करने वाली बातों का खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ कि सुखविंदर सिंह पत्नी परवेश कौर की मौत के तुरंत बाद पंजाब गया और वहां पहुंचकर उसने जो पहला काम किया वो था दूसरी शादी। परवेश की मौत के 9 सप्ताह के भीतर ही सुखविंदर ने जालंधर जिले के पंजग्रेन गांव की 21 साल की सरबजीत कौर बरार से शादी कर ली। सुखविंदर ने एक बार फिर से दूसरी पत्नी के परिवार से खूब दहेज बटोरा। सुखविंदर यहीं नहीं रुका, उसने सरबजीत से शादी के कुछ ही दिनों के अंदर गुपचुप तरीके से पंजाब के कपूरथला जिले के टिब्बा की रहने वाली लड़की खुशविंदर कौर प्रीत से तीसरी शादी कर ली। खुशविंदर के परिवार से भी उसने दहेज के रूप में खूब पैसे लिए। वो अपनी दोनों पत्नियों को जल्द से जल्द कनाडा अपने साथ ले जाने का वादा करके खुद कनाडा चला गया। तब तक सरबजीत और खुशविंदर के परिवार वाले उनके पासपोर्ट और जरूरी कागजात सही कराने में लग गए। कुछ महीने बीतने के बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों को खबर मिली कि उसकी दूसरी पत्नी सरबजीत को जुड़वा बच्चे हुए हैं। सरबजीत ने अपने एक बच्चे का नाम गुरमीत तो दूसरे बच्चे का नाम गुरविंदर रखा। सुखविंदर सिंह ढिल्लों भी कुछ दिन बाद अपने जुड़वा बच्चों से मिलने कनाडा से पंजाब पहुंचा। सुखविंदर सिंह की पत्नी सरबजीत और दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे। कुछ दिन अभी अच्छे से ही बीते थे कि तभी सरबजीत के जुड़वा बच्चों की तबीयत खराब हो गई और जल्द 12 दिनों के दोनों बच्चों की मौत हो गई। बिना किसी जांच पड़ताल के दोनों बच्चों को दफना दिया गया। सुखविंदर अपने जुड़वा बच्चों की मौत से बहुत दुखी हुआ। वो दूसरी पत्नी सरबजीत से बताकर अपने पैतृक घर लुधियाना चला गया। पर सुखविंदर लुधियाना नहीं गया, बल्कि वो तो अपनी तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर प्रीत के घर गया, जो अपने पति सुखविंदर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसका पति आएगा और उसे अपने साथ कनाडा ले जाएगा। सुखविंदर सिंह अपनी पत्नी के इस अरमान को पूरा करने के लिए उसे मेडिकल जांच के लिए ले गया। चेकअप के बाद खुशविंदर कौर को टिब्बा छोड़कर सुखविंदर सिंह ढिल्लों वापस लुधियाना लौट गया। लुधियाना पहुंचते ही सुखविंदर सिंह ढिल्लों को एक बुरी खबर मिली। उसकी तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर प्रीत की मौत हो गई थी। खुशविंदर का शरीर अकड़ गया था, उसका चेहरा डरावना हो गया था। डॉक्टरों ने खुशविंदर कौर प्रीत की मौत की वजह अज्ञात बीमारी को बताया। तीसरी पत्नी खुशविंदर की मौत के कुछ ही दिनों बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने एक और शादी की। उसकी चौथी पत्नी का नाम सुखविंदर कौर ग्रेवाल था। सुखविंदर सिंह ढिल्लों से जुड़े 5 लोगों की मौत हुई थी। 2 मौत कनाडा में परवेश कौर और रणजीत खेला की और 3 मौत भारत में जुड़वा बच्चों गुरमीत, गुरविंदर और खुशविंदर कौर प्रीत की। इनमें सबसे आखिरी मौत रणजीत खेला की हुई थी, जिसकी वजह से जांच यहां तक पहुंच पाई थी।
ये पांचों मौत डिटेक्टिव वॉरेन और केविन के सामने पहली बन चुकी थी। उधर कनाडा में रणजीत खेला के शरीर के लिए नमूनों का आधुनिक फॉरेंसिक परीक्षण किया गया और उस परीक्षण में डॉक्टरों को रणजीत खेला के शरीर में स्ट्रिक्नीन नाम का एक जहरीला पदार्थ मिला। यह जहर वॉर्मवुड पेड़ के बीजों में पाया जाता है। वॉर्मवुड पेड़ कनाडा में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये पेड़ भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव वॉरेन और केविन दोबारा पंजाब गए। उन्होंने सरबजीत कौर के जुड़वा बच्चों की लाशों को पंजाब पुलिस की मदद से बाहर निकलवाया और जांच के लिए दोनों के शरीर के नमूने ले लिए। फॉरेंसिक जांच में दोनों बच्चों के शरीर में स्ट्रिक्नीन के अंश पाए गए, यानी दोनों बच्चों को जहर देकर मारा गया था। खुशविंदर कौर प्रीत के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, इसलिए उसके शरीर की जांच नहीं हो पाई, पर उसकी मौत के लक्षणों को देखकर यह कहा गया कि उसे भी स्ट्रिक्नीन देकर ही मारा गया था। डिटेक्टिव वॉरेन और केविन ये समझ गए थे कि सुखविंदर सिंह ढिल्लों कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो एक सीरियल किलर था। उसने 1-2 हत्याओं को नहीं बल्कि 5 हत्याओं को अंजाम दिया था, जिनमें 2 मासूम नवजात बच्चे भी शामिल थे। अब दोनों के सामने सवाल ये था कि सुखविंदर को स्ट्रिक्नीन मिला कहां से था। इस बात का पता लगाने के लिए कनाडा के दोनों जासूस लुधियाना के जड़ी बूटी बेचने वाली दुकानों पर गए, जहां उन्हें चूहों और कीड़ों को मारने के लिए यूज होने वाले एक दवा के बारे में पता चला। दवा का नाम कुंचिला था। इसे कुचला और कजरा के नाम से भी जाना जाता है। दोनों डिटेक्टिव ने इस कुंचिला की जांच कराई तो उसमें स्ट्रिक्नीन पाया गया। जांच में यह भी पता चला कि किसी इंसान के शरीर में इस जहर का पता नॉर्मल टेस्ट से नहीं लगाया जा सकता था। अब यह साफ था कि सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने कुंचिला के बीज धोखे से खिलाकर 5 इंसानों को बेरहमी से मार दिया था। उसे यह भी पता था कि नॉर्मल टेस्ट में डॉक्टरों को इस जहर का पता नहीं चल पाता। सुखविंदर ने अपने 5 शिकारों को किसी न किसी बहाने से कभी खाने में तो कभी दवा में स्ट्रिक्नीन मिलाकर खिला दिया था। आगे चलकर रणजीत खेला की पत्नी लखविंदर ने अदालत में बताया था कि सुखविंदर ढिल्लों चाचा ने उसके पति को पीठ दर्द और नपुंसकता खत्म करने वाली एक दवा दी थी, जिसे खाने के बाद ही रणजीत खेला की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी तरह उसने अपने जुड़वा बच्चों, पहली पत्नी परवेश और तीसरी पत्नी खुशविंदर को ठिकाने लगा दिया था। इन 5 हत्याओं के पीछे की वजह दहेज में मिलने वाली रकम और बीमा के पैसों को पाना था। बच्चों को उसने केवल इसलिए मार दिया था कि आगे चलकर वो अपने लिए किसी तरह का झमेला नहीं चाहता था। अक्टूबर 1997 में सुखविंदर सिंह ढिल्लों को अपनी पहली पत्नी परवेश कौर और बिजनेस पार्टनर रणजीत खेला की हत्या के जुर्म में हैमिल्टन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भारत में हुई 3 हत्याओं को नहीं जोड़ा। हालांकि भारत से कई गवाहों को कनाडा ले जाया गया। अदालत में उन भारतीय गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मॉन्ट्रियल अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद साल 2001 में सुखविंदर सिंह ढिल्लों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 21 नवंबर 2013 को 54 साल के सुखविंदर सिंह ढिल्लों की कनाडा के किंगस्टन अस्पताल में कैंसर से मौत हो गई। तो यही आज की कहानी थी। अगली कहानी के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।